ही भगवान की कृपा से जहां जहां दिया गया दंड के लिए भले भगवान को दिया गया हो, नारद जी ने कहा भट्टा कहा था, फिर एक अधारी भट्टा को कहा दई हो श्राप कि मरी हो जाई। क्यों? क्योंकि नारद जी ने भगवान को अपराधी माना था। क्या किया है? बोले जगत मोरी उपहास कराई। बुझो भैया, आपका कोई उपहास करके निकल जाए, आप जो कुछ दंड है, चाहे गाली दे और चाहे शराब है, दिया जाता है। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया था, लेकिन एक समय ऐसा आया, इस श्राप को पूरा करने के लिए भगवान ने उन्हें 4 पुत्र दे दिए। श्राप पूरा होगा, लेकिन दंड परमात्मा की कृपा हो गई तो वरदान बन जाएगा। वहां पर कोई नियम नहीं है, ये नियम के अंतर्गत नहीं है। विस्तार थोड़ा हो गया है, मैं दिमागी पर ध्यान लगा रहा था। ध्यान देना, हमने ये कहा कि हमको दिया जाता है। अगर कसरत में श्रीमद कुमार के माता पिता को नहीं बताया होगा कि मेरे गांव से मारा गया है, तो उन्हें श्राप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बदले की भावना से अगर बंदा को यह बताना होगा, जब नहीं जाना, जब उसने कि मेरे साथ भगवान को खुश किया है, तो बदले की भावना से साथ भगवान को दिया और भंडारण में ये जान लिया कि मेरा मुंह बंधन का बनाया गया है, कि बदले की भावना से भगवान को श्राप दिया। और जब तक बदले की भावना नहीं होगी, तब तक कोई श्राप नहीं दे सकता है। और इतनी देर बोलने के बाद क्या मिला भैया? केवल प्रश्नों के करने के अलावा तो उत्तर मिला। भाई मैंने भी एक प्रश्न किया था कि आज तक कौन ऐसा श्राप है, तो श्राप तो दिया गया है, लेकिन उस श्राप का पालन आज तक नहीं हुआ। क्या उत्तर आया? लेकिन नन्ना से पन्ना, हमने पूछा था इस नदी या किस कुएं के जल से जल लेकर के श्राप दिया गया है। क्या उत्तर आगे चाहिए कि हमको बताना चाहिए। बोलो भाई, मेरी 24 में गिनती है, और अगर तुम्हारी 24 में गिनती हो तो हमको निकल नहीं। बोलो श्री रामचंद्र की। बिल्कुल सही है। 24 अवतारों में तुमने कहा पुराणों में 24 अवतार हैं, पुराणों में 24 अवतार हैं। क्या 24 में गिनती तुम्हारी है? तुम्हें यह मालूम है कि 24 अवतार हैं पुराणों में, तो तुम्हें यही मालूम कर लेना चाहिए कि 24 में बरसात का क्रम कौन? बोलो भाई, 24 अवतार है, लेकिन को यह मालूम है, लेकिन 24 अवतारों में बरसात का क्रम कौन सा है, ये मालूम नहीं है। ये मालूम एक बात हमने पढ़ी कि परशुराम को भविष्य की बात नहीं कहनी चाहिए। क्या सही? मैंने कोई भविष्य की बात नहीं कही। आइए मैं बताता हूं। ये सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग तुम्हारे सामने पहली बार है, और मेरे सामने एक बार नहीं आया है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कई बार आया है, क्योंकि मेरे सामने 5 बार सतयुग निकल चुका, 5 बार त्रेता निकल चुका, 5 बार द्वापर निकल चुका और 5 बार कलयुग निकल चुका है। ये सेक्टर में कहा
सीता का विवाह हुआ। बोलो भाई, इसलिए ये जंग और ये युग हमेशा पूछा था, राजा का नाम बता दिया और 18 मालूम है क्या है नहीं, बोले पुराने असली तस्वीर ये लोग समझता है सब धन को अगर तो 18 और 8 कितने होते 18 पुराणों में ही राजा परीक्षित का नाम है। ध्यान देना, 18 पुराणों में ही राजा परीक्षित का नाम है और 18 पुराणों में ये भाषा है। लेकिन कर्म ये चल रहा है कि परीक्षित जी को जो श्राप दिया था महात्मा संगी बिना देखे दिया था, बिना नाम खोले दिया था और व्यासी अंजलि में जल लेकर के दिया था। तो किस कूट का जल था या किस नदी का जल था? आपने कहा था कि पार्वती को आशीर्वाद नहीं दिया गया, कहा नहीं जाता और हमने एक चरण पर रखकर के उत्तर कर दिया। आशिकाएं आमदिश में रिहाई और असली जब राम बाबा कुंवारी पार्वती को आशीर्वाद दे सकते हैं तो परशुराम ब्रह्मचारी जी भी सीता को आशीर्वाद दे सकते हैं। कहां बात कर रही है? केवल ये कहने का तो है कि परशुराम जी ने आधा बोला है। क्यों भाई? भाई उसमें रावण का भी नाम है और पार्वती का भी नाम है। नाम देने वाला है, पार्वती देने वाली है, इसलिए इससे काम करने वाला नहीं पाता। अब से कहें और भाई गिरजा को आशीर्वाद किसने दिया है? गिरजा को आशीर्वाद देने वाले हैं। अगर नारद बाबा पार्वती को आशीर्वाद दे सकते हैं और ईमानदारी से बताओ उस समय पार्वती जी कुंवारी की भाई जब नारद बाबा ने पार्वती को आशीर्वाद दिया है उस समय पार्वती जी कुंवारी थी और कुंवारी कन्या को नारद बाबा आशीर्वाद दे सकते हैं तो सीता को भी परशुराम आशीर्वाद दे सकते हैं। तुम्हें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और व्यास जी मैं फिर एक बात कर रहा हूं कि आशीर्वाद दिया गया है लेकिन वहां की धरती में और यहाँ की धरती में थोड़ा अंतर है। यहाँ भरे हुए समान में आशीर्वाद दिया गया है। तीनों लोगों के लोग बैठे हैं, उनके सामने आशीर्वाद दिया गया है और वहां घर में आशीर्वाद दिया गया है। अगर जरा सोचो, माता पिता उसी को आशीर्वाद दिलवाते हैं या माता पिता उसी को प्रणाम करवाते हैं तो करवाने के योग हो। तुम्हारे लिए विश्वास नहीं करवा दिया भाई बोलो भाई तुम्हारा लिए विश्वास अगर आप यहाँ तक छूटते हैं तो बताने के अपने तुम्हारे गुरु को न प्रणाम करवाया गया है और न गुरु जी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा बना है। तुम्हारा अगर हम उसके योग्य न होते तो राजा
बुला करके काम करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब चलो नहीं हो गया, एक नया बिंदु आ गया करके। अरे भाई मेरा भी अब जब आपने नारद का बिंदु बना दिया है तो नारद जी को सुनो। नारद अगर सुनना चाहो सुनाए, तो केवल अपनी कहना चाहो। मैंने बात रखी थी, आपने कहा कि भगवान की कृपा होती है तो श्राप वरदान हो जाता है। और व्यास जी हम कहते भगवान घर में क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर श्राप आ जाए तो श्राप की मिटने वाला नहीं है। भगवान घर में आ जाए प्रकट होकर के, लेकिन श्राप श्राप रहता है। श्राप अगर दिया गया है तो एक न एक दिन समय के अनुसार होगा। और भाई से कृपा प्रभावी हुई आपने बहन। हल्ला मचाओ अलग है, बात को बढ़ा करके प्रस्तुत करो बात अलग है। परशुराम जी के सामने त्रेता कलयुग द्वापर सतयुग अनेक निकल गए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि परीक्षित को श्राप दिया जाएगा। जबरदस्ती की ना परशुराम जी का किस क्रम का अवतार है ये लक्ष्मण जानता है। परशुराम जी का अवतार किस क्रम का है, कौन 10 अवतार बता दे, कौन 24 अवतार बता दे, लेकिन परशुराम जी परीक्षित की कथा सुनाएंगे। गुरु जी कहते हैं कुश्ती लड़ी जाए तो कुश्ती की हार भी अखाड़े के अंदर हो। और मान लो कोई भागने लगे, अखाड़े के बाहर निकल जाए तो अखाड़े के बाहर हार मानी जाती है और न जीत मानी जाती है। बात इतिहास की है, वही खड़ा हूं। मैं विस्तारवाद कम करूंगा, मैं थोड़ा बढ़ाता हूं, आप ज्यादा बढ़ाते हो। आज तक बुड्ढो भैया श्राप वरदान हो जाता है और वरदान श्राप हो जाता है। धन्यवाद जरासंध ने माना था वरदान, लेकिन इसीलिए मुंह से निकला सत्ताल मैं नहीं कहूंगा। कोई बात नहीं। भस्मासुर ने मांगा था वरदान, लेकिन वही वरदान उसके लिए श्राप बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि भगवान के विरोध में चला गया। श्राप वरदान बन जाता है, वरदान श्राप बन जाता है, लेकिन आज तक के इतिहास में बता दो कि श्राप कभी कल के लिए दिया गया। क्या उत्तर आया? और वो श्राप चाहे भगवान ने दिया हो और चाहे जीव ने दिया हो, चाहे ईश्वर ने जीव को दिया हो और चाहे जीव ने परमात्मा को दिया हो, लेकिन श्राप दिया दंड के लिए गया है। इन्होंने कहा, बिल्कुल थोड़े थोड़े इन्होंने कहा कोई ऐसा श्राप हुआ जो आज तक पूरा कोई नहीं कई। चलो हम तो सुने हैं कि जाओ लेकिन इस सोचें कि अब मैंने कहा था कि बात खाती थी तो प्रश्न खाता होना चाहिए, गा का क्यों? अगर गा है तो उत्तर नहीं है, और अगर खा है तो उत्तर है। चलिए श्राप दिया गया लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? तो नारद जी ने श्राप दिया था। क्या दिया था? ये श्राप तो दिया गया लेकिन आज तक ये श्राप पूरा आपने कहा आज तक देखा कीजिए, श्राप दिया गया और आज
आज तक श्राप पूरा न हुआ हो तो श्राप दिया तो गया है, लेकिन आज तक ये श्राप पूरा कौन सा पूरा नहीं हुआ? ना नारी विरह तुम हो दुखारी। और अगर पूरा हुई ना हो तो हम रुके जा रहे हैं, आप आगे रुके जा रहे हैं, अगले घर में बताएंगे, अब अपने घर में बताएंगे। और भाई इसी के ऊपर प्रभावित हुए आपने आदरणीय राम सिंह यादव जी कोरिया निवासी आपको और प्रशांत यादव जी आप गुड़गांव से धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से दोनों महान विभूतियों की सुंदर संवाद पर 21 पुष्प मुद्राएं और आप आदरणीय अंकित शुक्ला जी जमालपुर निवासी रक्षा मंत्रालय कानपुर, राजा शुक्ला जी जमालपुर ITBP फोर्स, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जमालपुर रेलवे TT देने वाला भी विवाहित होगा। ध्यान देना जरा, बता के फिल्म के चालू करा। सुनो जरा, किसी विधवा को सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा। पैगंबर को सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा और किसी कुंवारी कन्या को भी सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा। कोई कुंवारी कन्या सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं देगी और कोई पैसे में भी सौभाग्यवती का आशीर्वाद। तो परशुराम जी ने सौभाग्यवती का आशीर्वाद जानकी जी को विवाहित मान करके दिया, कुंवारी मान करके दिया। दुनिया भर का नाटक खेला है और जहां हिंदू है वहां से छोड़ के चले जाते हो। अभी नाटक करते हैं, नाटक तुम्हारा बंद करते हैं। रुपया बंद कर लो, ईमानदारी से बताओ भगवान शंकर ने ब्रह्मासुर को वरदान दिया था कि प्रकाशुर को वरदान दिया था। तो तुमने कहा था बसवासुर उसका नाम तब था, तब तक खत्म हो गया था। भगवान शंकर ने आशीर्वाद बकासुर को दिया था, बसवासुर को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उत्तर हल हो गया। कहां चले गए नन्ना के बंदा? जय हो और खुश रहे आप लोग। सुंदर सा संवाद दोनों महान व्यक्तियों के मध्य प्रभावित हुए हमारे धीरज गुप्ता जी आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए। तुमने कहा ये कथा किसमें आई है? ये कथा किसमें आई है? जब प्रकाशुर को वरदान दिया गया था, ये कथा भी श्रीमद् भागवत महापुराण में है। केदार क्षेत्र में जब प्रकाशुर अपने मांस को काट करके हवन कर रहा था, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और ये कथा भागवत महापुराण में है। ये इतिहास में नहीं आई है, अगर इतिहास में आई है तो कोई प्रमाण नहीं। एक और तो महापुराण को मानोगे नहीं। मैंने कहा था कि मेरे सामने 5 बार सजीव निकल चुका है, 5 बार त्रेता निकल गया है, गुड्डू 5 बार द्वापर निकल चुका है, 5 बार कलयुग निकल चुका है। मेरे सामने ये 5 बार कथा होती है। एक बात बताओ, ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? कौन? ये जरासंध कहां से आ गया? जरासंध की कथा भागवत महापुराण में है। मैंने ये कहा कि नाम जरासंध निकल गया है, वापिस लिया है, लेकिन जरासंध का नाम निकला है। निकला कि नहीं निकला? जरासंध का नाम निकला है, तो जरासंध में मालूम कहां हो गया? क्योंकि जरासंध का नाम भागवत महापुराण में आया है और मैं प्रमाण देता हूं। जरासंध का नाम भागवत महापुराण में आया है। हम कहते हैं ठीक नहीं, नन्ना के बंदा, हमें नहीं मालूम नन्ना के बंदा निकल गया, हमें निकल गया है जरासंध का नाम। तो अगर जरासंध के बारे में तुम्हें मालूम है तो एक मेरी छोटी सी बात है। बिल्कुल नहीं मालूम है। जरासंध के पिता का नाम क्या था?
हमने क्या कहा? ये घटना तो जरासंध के पिता का नाम क्या? हमने कब बात जरासंध का नाम मालूम है? देखो मेरी बात सुनो, निकल गया है, निकल गया है, वही सबको हो गया है। उसके पिता का नाम भी निकाल दो। जरूरी है भाई देखो भाई, और नहीं तो कहोगे अपनी गलती हो रही है। ये तो हमने कहा था रुकिए, अब बीच में क्या बोल रहे हो? अब बीच में क्यों बोल रहे हो? भाई मेरी बात तुम पकड़ते हो, तुम्हारी बात हम पकड़ते हैं। नहीं आप कोई जमीन जगह के झगड़ा थोड़ी है। सही नहीं आपकी बात। बताओ, मेरे पास नहीं है, लेकिन जितनी भी भूमि के मारा फेंके तो समुद्र 17 योजन खून खोल करके पीछे भागा। तुम तेरी जमीन है ही नहीं, 1 योजन बराबर 4 कोस और 17 योजन बराबर, बोलो भाई, 68 कोस मेरे आंसू के लिए समुद्र ने 68 कोस जमीन छोड़ दी। तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पास जमीन नहीं है? बोलो भैया, समुद्र की खाई इतना कोई नहीं है, जाओ माला बताओ, भट्टी में जाओ, इतना बचाव है। और नहीं तो ब्राह्मण को देखता हूँ जो कहते हैं
बोल लीजिए आप। मुनिराज बुड्ढू भैया, बुड्ढू भैया वो पीला पीला वाला नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, मुनिराज 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 तपस्वी ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, इसलिए आपसे कहना है, आपको नहीं शोभा देता जो यह क्रोध का जेवर पहना है, पाना है रजपूतों का, पाना है रजपूतों का। परशुराम जी ने आप गाँव गाँव खत रखा था, और मान लो गलती से मैं बता देता, पाना है रजपूतों का, गुस्सा देगा है, महाराज गुस्सा देगा है, मना बाना है रजपूतों का, पहना जाता है रामे, अपराध है, अपराध है, क्षमा है महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। अपराध अगर है ये यथार्थी हाथी है, और नदी किनारे के यथार्थी, नदी किनारे के यथार्थी ये हथियारी हाथी है, और ऊंचे नीचे हुए हैं, और इस यथार्थी हाथी ने और महाराज गुरु की कृपा का बनाम स्वाति, जी गुरु की कृपा का बनाम स्वाति, नखस से बरसा पानी, मन मुक्ता अरुको रोचन की अब बन करी, मन मुक्ता अरुको रोचन की अब बन चली कहानी। महाराज बढ़ते बढ़ते बड़े हुए, बढ़ते बढ़ते बड़े हुए,
संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। महाराज, उनकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सीमा पर जो प्राण गंवा दे, सीमा पर जो प्राण गंवा दे, वो सच्चा सेनानी। एक बार सब, एक बार सब, एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं हिंदुस्तानी। एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं हिंदुस्तानी। गुरु की कृपा का बनाम स्वामी। अगर आपके जीवन में कभी संकट आ जाए, वैसे आ नहीं सकता है, अगर आ जाए तो पिलुआ वाले हनुमान जी की शरण में चले जाओ। क्या बात है। संकट और कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन, देखिए बहुत बढ़िया बात है। संकट मोचन, संकट हारेंगे, लेकिन कब? जब संकट आएगा तब। लेकिन इधर जो जुड़ जाता है भजन मन विक्रम, भजन चरण रत जोई, तो सपने संकट परय की सोई। जो मन वचन और कर्म से परमात्मा के चरणों में अवगत हो जाता है, तो हनुमान जी तो संकट आने के बाद हारेंगे, लेकिन संकट उसके बाद आने वाले। क्या बात है, क्या बात। तो अब एक बात आइए, तो भक्त के जीवन का संकट है क्या? जब संकट, सांसारिक संकट आता नहीं, तो हमें संकट किसको मानना चाहिए? तो उन हनुमान जी ने कहा, क्या कहा हनुमंत, हम लोगों ने थोड़ी ठंडी बढ़ गई, कपड़े नहीं मिले और पूरे बड़ा संकट। लेकिन ईमानदारी में मानव धर्म का, जीव का संकट क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहा हनुमंत, कहा हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत। भजन जो इनकी शरण में आ जाता है, जब भजन होता है, जब इनकी शरण में आ जाता है तो उसका संकट उसके पास नहीं आता है। लेकिन जिनकी शरण में जाता है उनके ऊपर जब कोई संकट आता है, जब उनके ऊपर संकट आता है, तो बिना हनुमान के संकट हल होने वाला नहीं है। और इसीलिए जो परमात्मा की शरण में जाता है उसके पास संकट नहीं आता है, तो परमात्मा के ऊपर
आपने मुझे कहा था बोलना, लेकिन एक इसी जगह एक है। हनुमान जी कहते हैं ये संकट मैंने नहीं हरा, नाथ न कछु सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभु ताई, सो सब तव और सारे संकट को हटने वाले गणेश जी जय जय राम नाम के शरण में जब कोई जाता है तो उसके पास संकट नहीं आता है। और ईमानदारी से बताओ, एक राम नाम की शरण में गया था, क्या उसके पास संकट नहीं था? राम नाम के शरण में गया था, लेकिन जब तक हनुमान जी नहीं ले गए तब तक उसका भी संकट हरा होने वाला नहीं है। बाप आपने कहा विघ्न हरो, पहले समस्या संकट, अब आ गया विघ्न, और मैं फिर कहता हूं सकल विघ्न। भाई विघ्न का हरण तो तब होगा जब विघ्न आएगा, लेकिन यहां जो आ जाता है तो सकल विघ्न व्यापी नहीं देही, और राम सुकृपा पुष्टि कर देते हैं उसके जीवन में कभी भी आने वाले। आप कहते हैं कि सकल हम कहते हैं जीवन में कितने भी हो जाए, चाहे कोई किसी को ग्रह परेशान कर रहा हो, लेकिन जो हनुमान जी की शरण में आता है तो मालूम क्या होता है, वो सकल अनुग्रह है तुलसी तुलसी तक बनवाए हनुमान जी की समझ में गई, और जिसको हनुमान जी की समझ में आती है एक दिन उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और मेरी प्रस्तुति देश के कोई और मेरा कहना है और क्या कहना है, देश के बाहर वचन की
पास आ। हनुमान जी माने संत की कृपा तभी प्राप्त होती है जब राम जी की कृपा पहले प्राप्त हो चुकी है। तो उदाहरण दे सकता हूं, किसी ने पूछा बोले जीवन में हमने जो सत्कर्म किए हैं उसका फल ये है कि हमें राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है, लेकिन भरत राम जी के दर्शन का फल ये है ते फल कर फल तरस तुम्हारा है। संत की कृपा होती है। और किसी ने कहा अब मोही भाव, अब मोही भाव, अब मोही भाव भरोसे हनुमंता कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि से भरोसे हनुमंता। इसका मतलब तुमसे पहले भरोसा नहीं था। हनुमान की प्राप्ति हुई तो हनुमान जी से ही कहने लगा कि अब मोहे अवधानी तो आप पड़ी थी, लेकिन उसको भरोसा पहले नहीं था। वो ये कहता है कि अब मुझे भरोसा हो गया है। हनुमान जी के बिना हम कृपा के सख्त नहीं मिलते और भाग्य का उदय करना भगवान और संत की कृपा के लिए होता है। अभी तक मुझे भरोसा नहीं था, इसीलिए अब सब लगाया गया है। अब अपनी भी बोल रहा है। एक बात और बता दें, एक और था, एक और जिसके ऊपर प्रभु ने कृपा की, लेकिन ईमानदारी से बताओ हनुमान के कहने पर, हनुमान के कहने पर उसका संकट हरा, क्योंकि उसकी नारी को जबरदस्ती बड़े भाई ने अपनी पत्नी के रूप में तैयार कर दिया था। अगर हनुमान जी ने प्रभु से संकट हरने के लिए न कहा होता तो पहले हनुमान और बाद में संकट। आइए मेरा कहना है और क्या कहना है। आपने पहले 10 की बात आई नहीं, फिर 100 की बात आई नहीं, तो हम 100 के लिए लेते हैं। सैकड़ों बार उनको दे दिया है, दे दिया है वतन को, दे दिया चलिए ठीक है, बात पक्षपात करते तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप कहते हो कि उधर की कहानी बढ़ा है ना, दोनों पक्षों की बात रखी है। और इधर परमात्मा ने कहा सुन सुग्रीव मारी, छोड़िए सारा संसार जानता है। चलिए महाराज, आपने देश प्रेम की बात की
राष्ट्रहित की बात की है। और मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि लड़ाई अगर अपनी आ जाए तो मित्रों हम लड़ लें, बात परिवार की आ जाए तो हम लड़ लें, लेकिन बात अगर देश की आ जाए तो अगर हमारे विरोधी ने देश में झंडा उठा दिया है तो हमें विरोधी के साथ हो जाना चाहिए। क्या बात है, रखना चाहिए। और आज परशुराम जी ने राष्ट्र के हित में झंडा उठाया है, देश के हित में झंडा उठाया है। तो भैया जी मैं छोटा हूँ, मेरी भावना मेरे विचार परशुराम जी के प्रति बदल गए। अभी तक विरोध तर्क द्वंद हो रहा था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मुनि कैसे मैं सम्मान करूं भैया, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, यदि शांत क्रोध नहीं होता है, कौन नहीं जानता कि संसारा, यदि शांत क्रोध नहीं होता है, यदि शांत क्रोध नहीं होता है। बाबा जी इन चरणों की धूरी लेकर, इन चरणों की धूरी लेकर, इन चरणों की, अच्छा हम लेने आए थे धूरी, लेकिन यहाँ पहले तो नहीं करते चाहिए। हो जाता कता हूँ नहीं धूरी, कहीं धूरी नहीं है गुड्डू भैया, हमको भी नहीं मिले, आपको भी नहीं मिलेगी। तू धूरी वाला कोई काम है नहीं है, हाँ? अब तो पसंद हो जाता क्या सेवा करना बताओ, कहो तो आपके पैर दबा दूं, कहो तो हाथ दबा दूं, और मौका दे दो तो घूम मौका दे दे, मौका दे दे, मौका थोड़ी देता है, मौका मिले तो तुम बता सकते हो। मौका दे दे। इन चरणों की धूरी लेकर, इन चरणों की धूरी लेकर, या कुछ भोज व्यवस्था करूं मुनि, कुछ भोज व्यवस्था करूं मुनि, पसंद बताओ क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोलो बाबा जी तुम्हें क्या भोग लगाया। इसी के लिए नन्ना का पन्ना है, इसी को पन्ना कहते हैं। खट्टा खाएंगे मीठा मीठा खाएंगे महाराज, मीठी मीठी चीजें लेकर, मीठी मीठी चीजें लेकर, कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुझे, कुछ खिला खिला खाने के लिए करना पड़ेगा। ओम गोविंदम मस्तु गोविंदम कुतुंबो संप्रहार सीधा करने स्वाहा। थोड़ा भोग लगाया, प्रसाद पाया, नमस्कार है, पीढ़ी रीति दे लेकर मिला मिला कर तुम्हें मुझे मिला दे, ब्राह्मण मिला करूँ या न करूँ, निछावर नारायण दान करूँ, मुनि कैसे मैं सम्मान करूँ, मुनिशील तुम्हारा, मुनिशील शील शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है। और व्यक्ति क्या जानता है, माता पिता
माता और पिता दो ऋणों से हमें मुक्ति मिली। गुरु का ऋण शेष है और दो ऋणों से कौन मुक्त हुआ है? परशुराम। माता और पिता के ऋण से कौन उद्धार हुआ है? बोलो भाई। परशुराम। क्या माता पिता के ऋण से केवल परशुराम उद्धार हुआ है और कोई दूसरा है जिसे उद्धारी मिली? माता पिता की ऋण थी, माता पिता का ऋण से उद्धार हुआ है। गुड्डू भैया, परशुराम और परशुराम का एक नाम है रेणुका कुमार। माता पिता के ऋण से उद्धार हुआ है। ये रेणुका कुमार माता पिता के ऋण से उद्धार हुआ है। दूसरा है पवन कुमार और माता पिता के ऋण से उद्धार हुआ है। तीसरा इसका नाम है हेमा कुमार। ये तीनों ही माता पिता के ऋण से उद्धार हुए हैं। लेकिन आज तक लोग यही जानते रहे कि परशुराम को माता पिता के ऋण से उद्धार मिली और माता का ऋण पिता का ऋण में ही प्रमाणित होता है। पितृपक्ष में व्यास की एक होती है नवमी जो माता के नाम से जानी जाती है और माता का ऋण पिता का ऋण में ही प्रमाणित होता है। मुझे पिता के ऋण से मुक्ति मिली, माता के ऋण से मुक्ति मिली और माता के ऋण से मुक्ति क्यों मिली? कब मिली? जब मेरे पिता को सुना, जब मेरे पिता का सिर सहजरा बाल को मेरे ने काटा तो पिताजी के मरने के बाद मेरी मां विधवा हो गई। मेरी मां बैठापति बनी रही थी और मेरी मां ने बैठापन करके अपनी छाती को 21 बार पीटा है और जब छाती पीटी 21 बार तो रेणुका कुमार ने बदला भी चुकाया है 21 बार। त्रिशक्ति पृथ्वी जिसे तैयार हो 21 बार है विष्णु को मारा है। और व्यास जी बदला तो कोई नहीं ले सकता, छोटा व्यक्ति भी बदला ले सकता है। ध्यान दें, लेकिन जो काम मैंने किया है वो कोई नहीं कर सकता। मैं अपने पिता का सिर उठा करके लाए सहजरा बाल को मारा और सहजरा बाल के बेटों को मारा और अपने पिता का सिर उठा करके आए और यज्ञशाला में पिताजी के घर से पिताजी का सिर मैंने जोड़ दिया और पिता को छू करके अपनी माता का मैंने तुम्हारा सुहाग बना दिया है। तो आज तक कोई भाई नहीं कर पाया है कि किसी की मां विधवा हो गई हो और पुत्र ने पिता को जीत करके माता को सुहाग बना दिया। जय जय जय। हम तो कहते भगवान किसी की मां विधवा न हो, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसी घटना घट जाए तो मुझे मालूम है कि जैसे परशुराम ने अपने पिता को जीत करके माता को सुहागवती बना दिया था, इतनी बड़ी सामर्थ्य जल्दी जल्दी किसी में नहीं है। और गुरु का विशेष है, गुरु का विशेष है और गुरु नाम है भगवान व्यास जी। और आज जिसके कोई गुरु ना हो वो हनुमान जी को गुरु मान मानते, क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तुम्हारी। या तो हनुमान जी को गुरु मान ले या भगवान शंकर को गुरु मान ले और वही तो हनुमान जी के गुरु जी को गुरु मान ले। और आज दिन क्या है हरिद्वार
और ये रविवार हनुमान जी के गुरु जी का दिन है। हनुमान ये हनुमान जी के गुरु जी का दिन है, क्योंकि उन्होंने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया था। तो एक बार शंकर भगवान जो सूर्य के गुरु है, शंकर भगवान जो सूर्य के गुरु है, और व्यास जी एक बार ये भी भागे थे भगवान शंकर से हनुमान को काशी में जाकर मिशन मिली है। इसलिए शंकर का गुरु के गुरु है, शंकर गुरु का रूप है, शंकर नाम है विश्वास का। तो एक बार भागने में हम बैठे हुए हैं, इतनी जोर से आवाज लगाए परास तक तो वहां पहुंचे ही जाएगा। भैया बैठे इसलिए बैठे और मैं चाहूंगा सबसे पहले गुरु भैया आ जाए, क्योंकि परास से आए हैं। सर्वे सुखना सर्वे संकट नामया सर्वे भगवान तुम मांग तुम भाग आप लोग भी आ जाइए, आ जाए आइए सब लोग आशीर्वाद ले लीजिए। और थैली व्यवहार के पास पहुंचाए। सबसे पहले गुड्डू भैया, इतना परिश्रम किया है आपको गुरु भैया व्यवहार आइए, बड़े आगे चलते हैं तो छोटे लोग क्या बात है। विश्वास के अनुसार बोली नाम